जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं क्या वो सही में अपने जायज़ पैसे की जगह नाजायज़ पैसे जो लोग कमाते हैं वो एक्चुअली में ऐसा करते हैं या फिर ये सिर्फ एक मिथ बनी हुई है? काम गलत होते हैं, मतलब कोई मिस्त्री उठा ठेकेदार बन गया, प्रोफेशनल नहीं है बंदा, तो वो फिर चोरियां करना शुरू हो जाएगा। कई बंदे पकड़े हैं यकीन। एक बड़ा झूठ जो हर कॉन्ट्रैक्टर कोई ऐसा झूठ बोलते हो या कोई ऐसी गलत बात करते हो। काम नहीं होता है, मतलब कहना कुछ है, करना कुछ है। लो जी मैं सारा करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी आपने करप्शन का सामना किया है, मतलब कभी किसी की रिश्वत किसी ने आपको ऑफर की है साइड के ऊपर या कुछ और? मतलब उसको खाना खुना खिला दिया, या कहीं आगे पीछे जाना तो उसके साथ गाड़ी उसको दे दी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती हो? ये दीवार ऐसे कर दें, ये तोड़ दें, या बाथरूम छोटा कर दें, या अलमारी बना दें, उसमें फिर तकलीफ होती है। एक अस्सलाम वालेकुम, ज़ारून फ्रॉम तंदूरा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ दोबारा से उनने कुछ डिटेल ओवरव्यूज़, बिकॉज़ हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर बनने से पहले ही वाज एक्चुअली डूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हिज ओन और वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स उसे लेके चल रहे थे, लेकिन अब नाउ ही इज़ पार्ट ऑफ आवर टीम। तो अब इनसे पूछेंगे इनके पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर कैसा इनके साथ लोगों की डीलिंग रही है और किस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट्स का अंजाम दिया है। इस्लाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अब तो खैर आप पार्ट हैं ऑफ तनोरा और आप सारे हमारी इतने मल्टीपल जी, प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे हैं। उससे पहले जब आप व्हेन यू वर वर्किंग अलोन, जब खुद काम कर रहे थे, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कोई ऐसा क्लाइंट मिला हो कि आप कहते हो यार ये ना मिला होता है बंदा, ये बंदा ना मिला होता, मैं इस बंदे से बड़ा चालू था, उसने सही काम नहीं किया, मतलब अपने एंड से भी कोई सही तरह उसने पार्टिसिपेशन नहीं की है वो। ये अरुण भाई, इसमें डायरेक्ट क्लाइंट तो कोई ऐसा नहीं आया कि हम्म। जिसने हमें ख़राब किया हो पेमेंट की वजह से, या हम्म। कोई खामखा नुक्ताचीनी की हम्म। करी हो। लेकिन इसमें एक दो जगह पे ऐसी बातें आई कि जो क्लाइंट डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट क्लाइंट था, मतलब बीच में आर्किटेक्ट वगैरह, हम्म। डिज़ाइनर वगैरह इन्वॉल्व थे। हम्म। हमें आगे सबलेट किया उन्होंने काम। तो उस सूरत में फिर वो आर्किटेक्ट अपनी बचत करने के लिए वो बड़ी परेशानी देते हैं, अच्छा, मतलब बहुत सब परेशान करते सब कॉन्ट्रैक्ट हैं। हाँ, जब वो भी करते हैं फिर मसला आता है हाँ, उसमें। फिर मसाइल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो फिर उसने अपना बजट निकालना होता है। हम्म। बजट बचत की वजह से फिर वो करते हैं। जैसे कि एक घर हमने बनाया था, हम्म। उसमें ड्राइंग में पहले उसी ने बंदे ने स्ट्रक्चर वो डिज़ाइन भी करवाया हुआ था, हुँ, आर्किटेक्ट ने। हुँ, उसने 9 इंच लीन डाला हुआ था, हुँ, बजट जो बुनियादों में डाल, हुँ। डिज़ाइन में 9 इंच था। अब वो अच्छा। हमें कह रहा था कि 3 इंच 4 इंच डाल के फारा करो। अब बीच में क्लाइंट आ गया, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? अब वहाँ बुरे हम बन रहे हैं। बिल्कुल। फिर हमें कहा गया कि लो जी एक दो जगह पे ईंटें 9-9 इंच की रखें, हुँ। तो साइडों से 9 दिखा दें, अंदर 3-4 करके फारा कर। ये आपको आगे आगे क्या बोला? आर्किटेक्ट साहब, पढ़ा लिखा बंदा। तो सेकेंडली मुझे आप ज़रा थोड़ा ये बताएँ कि एक और सवाल मेरे माइंड में आता है और लोग भी पूछते हैं कि यार अ, आ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं क्या वो सही में अपने जायज़ पैसे की जगह नाजायज़ पैसे जो लोग कमाते हैं वो एक्चुअली में ऐसा करते हैं या फिर ये सिर्फ़ एक मिथ बनी हुई है? यार एक्चुअली जो सही बंदा है ना, हुँ, वो काम करने वाला है। हुँ, जिसको पता है मैं यही काम करना है, मैंने फील्ड में रहना है, वो हुँ, गलत काम नहीं करेगा। काम गलत होते हैं, मतलब कोई मिस्त्री उठा ठेकेदार बन गया, प्रोफेशनल नहीं है बंदा, हुँ, उसने रेट कम दे दिया। हुँ, मतलब मार्केट में रेट इस वक्त 2700-2800 चल रहा है, उसने जनाब 2200-2300 में पकड़ लिया। अब वो हुँ, काम पूरा करने के लिए दुनिया मारेगा। हुँ, या उसने लेबर पे ले लिया है, लेबर हुँ, का अब 600 रुपये रेट है या 550 है, अब वो उसने 350-400 में करा है, तो वो फिर हुँ, चोरियां करना शुरू हो जाएगा। हुँ, कई बंदे पकड़े हैं यकीन करो, हुँ। वो सीमेंट ले जाते हुए पकड़े गए हैं, ओह! ईंटें चोरी करते हुए पकड़े, सेलमैनों के साथ मिल जाते हैं। हुँ। तो ऐसे फिर मुश्किलात मतलब आती मैं हैं। भी वही कहता हूँ ना कि बंदों हाँ, से अगर एक दफ़ा अच्छा काम करवाना है तो फिर आप उसकी प्राइस भी प्रॉपर बिल्कुल, करें। प्राइस प्रॉपर हो गई तो बंदा कभी भी गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर बिल्कुल। बंदे को पैसे बच रहे हैं, तो वो क्यों अपना रिज़्क हराम करेगा बच्चों के लिए? हुँ। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे है, आज मैं बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूँगा। एक और सवाल मेरा ये है कि मैंने नोट डाउन भी यहाँ पे किए हैं कि एक बड़ा झूठ जो हर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब हर तो नहीं बोलता होगा लेकिन मोस्टली जो बोलते हैं, जो आपकी नज़र में है, कोई ऐसा झूठ बोलते हों या कोई ऐसी गलत बात करते हों, जो पहले आप कुछ होती है, बाद में कुछ निकलती है। वो तो जो है ना, इसमें तो काम में ही होता है, हुँ, मतलब कहना कुछ है, करना हुँ, कुछ है। जब एग्रीमेंट करने आते हैं,
उस वक्त मतलब चीज़ें कुछ ज़हन में और होती हैं, बंदा कहते हैं लो जी मैं सारा करूँगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब नौबत आती है, काम करने की बारी आती है, तो क्लाइंट कहता है लो जी ये भी करना है, फिर वो कहते हैं लो जी ये तो हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, ये एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बेशुमार हैं जिसमें और काम ऐसे बताएं, करने कभी आपने ऐसे पैसे बनाने की कोशिश की है अरुण भाई, पहले सच्ची जब आप कर रहे थे काम? सच्ची बात बताऊं, मैंने जितने बंदों से बात काम किया ना, जितने भी बंदों के हम्म। साथ काम किया, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतमिन गए हैं। हम्म। और किसी ने मतलब आज तक मेरा पैसा नहीं रोका। हम्म। और मैं आज भी जितने घर बनाए हैं, हम्म। जिस घर भी जाके बेल दे दूंगा, हंसी खुशी ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, हम्म। चाय कॉफी गले लग के मिलेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ये तो अच्छी। एक और बड़ा सवाल है कि यार, ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ओवर बजटिंग चल जाती है, मतलब लोगों ने सोचा वो इतने पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और डिलेज आते हैं, क्या वो आप लोगों की वजह से, मतलब जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से डिले आते हैं, या फिर वो बेसिकली आते हैं क्लाइंट की वजह से? दोनों वजूहत हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से भी आ सकता है, अगर उसके पास काम ज़्यादा है, लेबर नहीं है, हम्म। तो वो भी फिर लेट हो जाता है प्रोजेक्ट। हम्म। तो क्लाइंट की वजह से भी हो सकता है, मतलब उसके बजट का मसला है, काम रुक गया बीच में, हम्म। तो उस वजह से फिर डिले हो जाता है काम। जब डिले होता है तो डेफिनेटली वो बजट आउट हो जाता अच्छा, तो मुझे ये बताएं, कभी आपने करप्शन का सामना किया है? मतलब कभी किसी की रिश्वत किसी ने आपको ऑफर की हो एक साइट के ऊपर या कुछ और, अब पास्ट में कभी है। नहीं, कोई इस तरह का खास नहीं है कि किसी को कोई मतलब किस्सा ऐसा आपके माइंड में हो कोई? पैसे दे के मतलब कोई काम पास कराया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बाद एक काम था, मतलब वो थोड़ा उसमें, बताएं उसके बारे में। आप हाँ मुझे नाम ना लें, बंदे का ना, जगह का नाम लें, बस वैसे बताएं। हाँ, वो काम खाम खा वो बंदा मतलब परेशान करता था, फिर उसको लेके साथ चलना पड़ता था। फिर वो आपसे रिश्वत मांगा था? वो ज्यादा बड़ी वो अमाउंट नहीं, मतलब उसको खाना खुना खिला दिया, या हम्म। कहीं आगे पीछे जाना तो उसके साथ गाड़ी उसको दे दी, बस इस तरह के चक्कर चला। तो वो आपको तंग कर रहा था बेसिकली, या करता क्या वो था? बस वही, मतलब वो अपना फिर हिसाब किताब निकालने के लिए फजूलियात। अच्छा, मुझे एक और सवाल बताया, क्लाइंट को पता ही नहीं कंस्ट्रक्शन के बारे में, कोई क्लेम आया ना, उसने अपना घर बनाना, उसको कंस्ट्रक्शन का ए बी सी नहीं पता, तो क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है मार्केट में, और या आप ऐसा करते हैं कुछ? उठाते हैं लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते। अच्छा। हमने जो एग्रीमेंट करना वो सेम करना है। नहीं तो मुझे ये थोड़ा काइंडली बताएं कि जो उठाते हैं उसमें क्या सच करते हैं, फ़ायदा कहाँ पे उठाया जाता है? क्या मतलब मटेरियल्स में वो उठाया जाता है, मटेरियल में ही होता है। एग्जीक्यूशन अब में उठाया जाता है, कहाँ पे उठाया जाता है? मटेरियल में ही होता है, उसमें क्लाइंट बेचारे के पास टाइम, बाद क्लाइंट ऐसे होते हैं टाइम ही नहीं होता, वो कहते हैं चलो यार ये ठेकेदार फलां रेफरेंस से है, ये है वो है, इसको कह दो यार वो बजरी मंगा देगा। वो एक छोटा सा घर ये इधर ये अपना बनाया है, ये कान्हे के पास ना, हम्म। तो वो 16 सैकड़े एक गाड़ी में बजरी ले आया बंदा। हम्म। तो उसका रिश्तेदार था, वो बाहर था बेचारा, हम्म। हम्म। उसने कहा यार मेरा मटेरियल खरीद के ना घर बनवा दे। हम्म। अब ये जो भी बंदा सुनेगा, 16 सैकड़े गाड़ी में आता है मटेरियल आता है, उसकी बाटी इतनी नहीं होती, तो वो 16 सैकड़े ले आया। हम्म। अब क्लाइंट तो बेचारा उस पर ट्रस्ट कर रहा था कि यार मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, चलो हम्म। मेरी बचत करेगा। अब वो उल्टियाँ फटियाँ लगा रहा तो ये बहुत है, और है। हाँ एग्जीक्यूशन में भी इस तरह होता होगा आई बिलीव। हाँ, हो जाता है। और सेकेंडली मुझे एक और बात बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती हो, मतलब कौन से ऐसे काम है, कोई आर्किटेक्ट के साइड से या फिर कोई डिज़ाइनर के साइड से, कि जो आपको बड़ा कहते हैं कि मुझे बड़ा मेंटली जो है ना बड़ा फ्रस्ट्रेट करती है, बड़ा मुझे खिंच चढ़ती है उससे? नहीं, वो कोई ऐसी खास वजह उसमें नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात जो काम हो जाता है ना, हम्म। मतलब एक स्ट्रक्चर बन गया है, हम्म। तो उसमें बाद में जब आ जाते हैं ना, लो जी ये तब्दीली कर दें, ये दीवार ऐसे कर दें, ये तोड़ दें, यहाँ बाथरूम छोटा कर दें, या अलमारी बना दें, हम्म। उसमें फिर तकलीफ होती है। एक तो वो नुकसान होता है, दोनों घरों का होता है, क्लाइंट का भी होता है, जो बना रहा है उसका भी होता है, हम्म। और दूसरा तीसरा नुकसान बिल्डिंग का भी होता है कि वो पैच लग रहे होते हैं। हम्म। तो ये चीज़ जो है ना, वो ज़रा तकलीफ देती है कि यार एक दफ़ा ही क्लाइंट से कोशिश करते हैं कि यार बार बार तोड़ाई ना करवाएं, हम्म। अभी देख लें, अभी इसको सोच लें बनाने मुझे से पहले। एक बात और बताएं कि आजकल के टाइम पे जो बंदे खुद अपने कॉन्ट्रैक्टर्स से घर बनवा रहे होते हैं, आपको लगता है कॉन्ट्रैक्टर्स आजकल ईमानदार आ रहे हैं?
मेरा सवाल है, मुझे आते होंगे 100% होगा नहीं ऐसा। माशाल्लाह, हाँ, 5 बहुत उंगलियां अच्छे बराबर हैं, नहीं होती, बहुत बिल्कुल अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। तो वही सेम बात आ जाती है, जो लोग अच्छा काम करते हैं वो अच्छा रेट लेते हम्म, बिल्कुल। हैं और कभी कम रेट पे काम नहीं करते, हम्म कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि यार रिजक अल्लाह की ज़ात ने देना है, हम्म। पूरे पैसे लें, पूरा काम करके दें क्लाइंट को। मतलब महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ता बार बार। वो रोने वाली बात, वो दोबारा ज्यादा रोता है, वो एक काम भी खराब करा लेता है तो पैसे भी उससे ज्यादा लग चुके होते बिल्कुल ऐसे ही। हैं। अगर आखिरी सवाल मेरे आपसे पूछना है, क्या ऐसी चीज़ है जो लोग फिनिशिंग में या गेस्टर में इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ओवर रेटेड है, मतलब खाम ही लोग करवा रहे होते हैं सबको देख देख के, और जो नहीं होनी ही चाहिए वैसे। नहीं, वो डिजाइनिंग पे ही होता है डिपेंड, के मतलब कई लोग बहुत ज्यादा ओवर डिजाइन कर लेते हैं मैं जिसकी वैसे जरूरत लाऊं तो नहीं होती। फ्रंट फसाड लोग फजूल में इतना हैवी किस्म का बनवा लेते हैं, ज़्यादा कॉस्ट हाँ लगती है, उसकी यूटिलिटी कुछ है नहीं, रीसेल उससे कुछ होती नहीं है, ना जी वैल्यू है उससे कोई। जी जी तो बिल्कुल। ये फ्रंट एलिवेशन का मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा गेम होती है। हाँ लेकिन वो मुनासिब होना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो पैसे ही इतने घर के जितने अंदर फ्लोर पे लगने हैं इतने फ्रंट पे लग हम्म। जाए, इतना भी नहीं ओवर होना चाहिए। चलें जी, दैट वाज अ स्मॉल डिस्कशन विद आवर प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर अफजल। ये बेसिकली हमारी सारी साइट्स की प्रोजेक्ट जो हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं ऑफ प्लानर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड in a services starting with architectural services to the finishing services, we are giving them all, and you can contact us on our WhatsApp numbers and on our Instagram, and we will be more than happy to help you out. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अपना अफजल भाई।